हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है मेरे देवर की हल्दी का। मतलब मेरे जो चाचा ससुर हैं, जो कुनबे के ही होते हैं, सगे होते हैं, उनके बेटे की हल्दी है। पिछले साल, पिछले नहीं 2 साल पहले बड़े बेटे की थी। तो मैं शादी में तो नहीं गई थी, हल्दी हल्दी पे गई थी, जिसका व्लॉग मैंने शेयर किया था। तो उनसे छोटे वाले भैया की है, जो मेरे देवर लगते हैं। तो यहाँ तैयार वैयार होना ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। सुबह जल्दी जाना था, कुछ सो रहा था, इस वजह से तो ऐसा कुछ मैं शूट नहीं किया। डायरेक्ट में जब पहुंच गई तभी मैंने शूट किया। तो जहाँ हल्दी के लिए जो छूता होता है, पूजा वगैरह होती है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो मतलब रिचुअल्स जो होते हैं इसी तरीके से होते हैं, सेम सब में। अगर आपके यहाँ कुछ अलग होते हैं तो बताइएगा, या फिर कुछ अलग अलग तरह के होते हैं तो ऐसा हो सकता है। मतलब सबके अपने रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ देवर, जब ये वाली पूजा होती है तो हमारे जो देवर है, मतलब भैया हो या लड़की की शादी हो, तब भी आंख बंद करके ही आते हैं। मेरे साथ भी यही सब रिचुअल्स हुए थे। तो आंख बंद करके उन्हें लाया था। जो ला रही थी वो है मेरी देवरानी। जो मेरे बगल में बैठी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, वो मेरी जिठानी है। उसके बाद मैं बड़ी हूँ, बाकी सब हमसे छोटे हैं। तो बस ये इन्हें लाई हैं। फिर जो है इनसे पूजा वगैरह कराई जाती है, जैसे लौंग वोंग चढ़ाना, ये सब जो भी होता है, मतलब वो सब कराने के बाद फिर जो है हल्दी चढ़ाई जाती है। तो भैया के बहुत कम तेल निकले हैं, लाइक 2 या 3 निकले हैं शायद, या 1 निकला है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए सिर्फ आज ही के दिन सब कर देंगे, मतलब हल्दी वगैरह। कल शादी है इनकी, मतलब कल बारात है, तो कल हल्का सा लगा देंगे, या जाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। बट इनके बहुत कम निकले हैं, जो कि अच्छे माने जाते हैं। और फिर कल जब बारात है तभी जाऊंगी मैं रेडी होके। मैं शादी में नहीं जाऊंगी, बट बारात को करूंगी मैं पूरी। तो यहाँ पर ये रिचुअल्स चल रहे हैं, पूजा चल रही है धीरे धीरे। और इसके बाद फिर आगे जो होगा वो तो देखेंगे ही आप। ऐसे फिर इन्हें ऐसे ही पकड़ के आंख बंद करके सारे घर में हल्दी के जो छींटे लगवाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ सब गाना गा रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि कैप्चर ना हो जाए, बट मैं एडिट कर देती हूँ। तो सब ये जो पिंक दुपट्टे, मेरी भी जिठानी है, इनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ये परेशान है। ये जो ग्रीन सी साड़ी में है पीछे, ये मेरी ननद है। और ये पीली साड़ी वाली मेरी देवरानी है। और जो उनके बगल में पीली साड़ी वाली है वो मेरी चाची हैं, जिनके बेटे की शादी है। और ये भी चाची हैं ऑरेंज साड़ी वाली। और वो जो स्काई ब्लू में बैठी हैं वो है हमारी अम्मा। एकदम कूल टाइप है, मतलब उनके तो कहने ही का। तो ये सब हमारे घर के ही हैं। और छींटे वगैरह लगवा के फिर यहाँ पूजा होती है। सब गाने गा रहे हैं, जिससे मैंने नहीं डाला है इसमें, मुझे तो समझ भी नहीं आता है बहुत से। तो बट हाँ, मैं बैठी रहती हूँ। तो ये सब करेंगे। फिर मैंने भी लौंग वोंग चढ़ाई थी, और ट्राईपॉड नहीं था तो प्रॉपर हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बन पाई। और कोई दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि इस पूजा में जो हल्दी लगाते हैं, जो मैरिड होते हैं, हम वही आते हैं। जो अनमेरिड नहीं होते, बच्चे बच्चे ये सब कोई नहीं आता है, तो किसी से पकड़वा लो, ऐसा भी नहीं था फ़ोन को। तो बस यहाँ पूजा वूजा करके फिर हल्दी की तैयारी करी थी। यहाँ हंसी मजाक तो चलता ही रहता है हमारे घर में, कुनबे में तो खूब हंसी मजाक करते हैं हम, खूब मजाक करते हैं एक दूसरे से। और टचवुड कोई बुरा भी नहीं मानता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ कह दे तो बुरा मान जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मेरी चाची, देवरानी, जेठानी, भैया हैं, ऐसे हैं। उसके बाद जो है फिर हल्दी की तैयारी की गई, जिसके लिए यहाँ पर पहले दीदी ने चौक पूरा है, वो बहन है तो वो कर रही हैं। हल्दी वगैरह घोल ली थी उन्होंने। और फिर उसके बाद एक एक करके हल्दी लगाई सब ने, जो कि मैंने बताया अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, बिकॉज़ कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था। तो उन्हें हल्दी वगैरह लगा के जब बाहर लाए थे, फिर मैंने जो है अच्छे से फ़ोन लेके कैप्चर किया था। थोड़ा थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं, मेरी देवरानी, मेरी दीदी, इन सब ने हमने हल्दी लगाई।
तो यहाँ गेहूँ वेहूँ ऐसे भर के लाते हैं हाथ में। उसके बाद जो है काजल लगाएंगे भैया के, तो मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मेरी देवरानी लगा लेती हैं। काजल वगैरह लगाया उन्होंने। उसके बाद सर में हल्का सा तेल डालते हैं, ज़्यादा या हल्का जैसे भी है, वो तो कभी कभी मजाक के ऊपर होता है बट डालते ज़रूर हैं। तो सिर में तेल, आँखों में काजल, ये सब डाल के फिर उसके बाद जो है हल्दी लगाई जाती है, पूजा की जाती है। पहले तो था कि आपको पूरे शरीर पर बहुत अच्छे से हल्दी लगाते थे, आजकल तो बहुत से लोग लगाते भी नहीं, टच कर देते हैं, बट हमारे यहाँ तो अच्छे से लगती है। अगर एक दिन जो प्रॉपर लगती है वो तो अच्छे से लगती है। मैंने भी अपने खूब शौक से हल्दी लगवाई थी। हाँ, चेहरे पे नहीं लगाते हैं क्योंकि आजकल जो लड़के होते हैं वो भी फेशियल वगैरह करवाते हैं तो ख़राब हो जाता है चेहरा, पीला पीला। आप कभी पहले की शादियाँ देखेंगे तो आपको लड़के या लड़की का चेहरा एकदम पीला पीला दिखता है। अब ऐसा नहीं होता, और हम खुद भी नहीं लगाते, मतलब मजाक में भी कि हाँ देवर है, मजाक में मुँह पे लगा दो, नहीं। तो सिर्फ शरीर पे पर बहुत अच्छे से लगाते हैं। जो मैंने बताया ना, एक दिन की प्रॉपर हल्दी होती है वो तो हम बहुत अच्छे से लगाते हैं, बट हम मुँह पर नहीं लगाते। मुँह पर सिर्फ तिलक लगाकर, और जब आरती करते हैं तो पूजा वगैरह कर देते हैं, जस्ट इतना ही। और काजल वगैरह लगा रहे हैं अब। और उसके बाद हो रहा है टीका वगैरह, आरती होती है, और पीछे ऐसे एक
एक जो होती है हल्दी लगाने में से ही ऐसे दुपट्टा करके मतलब पल्ला लेके रखते हैं, इनमें पूड़ियाँ भी डालते हैं, चावल वगैरह जो न्यौछावर करते हैं उसमें पीछे ही रखते हैं। तो एक एक करके सब करते हैं, पहले इन्होंने करा फिर उसके बाद मैंने भी करा था। पर मेरी वीडियो इन्होंने बनाई, मतलब बनी अच्छी थी बट मैं थोड़ा पल्ले में थी, मतलब घूंघट तो नहीं कह सकते, थोड़े पल्ले में थी तो मेरा मुँह नहीं आया। अदरवाइज़ वो बन गई अच्छे से मतलब। और घूंघट में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे रिस्ट्रिक्शंस है घूंघट के, नहीं, जेके की फुल सपोर्ट है। और इवन जो मेरे ये हैं चाची वगैरह या मेरी अम्मा भी हैं, जबकि गांव है, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी की तरफ से कि आप घूंघट ही करो या लंबा घूंघट लेके चलो। जैसे कि मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं करती थी नोएडा में रहकर भी, यहाँ ऐसा नहीं है। पर हाँ, गांव में जाते ही मेरा अपने आप ही मतलब पल्ला तो रहता ही है, बल्कि मैं अंदर हूँ इसलिए पल्ला है अच्छे से। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत घूंघट तो मैं करती ही हूँ, वो चाहे आप आदत मान लीजिए चाहे कुछ भी, तो बट ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मुंह पे घूंघट आ गया था। और पर मैंने भी फिर आरती वगैरह करी भैया की, और मतलब जो भी था चावल वगैरह से न्यौछावर करते सब करके फिर हम इन्हें बाहर ले आए थे। क्योंकि हल्दी आप गर्मी में भी लगाओ ठंड में भी, तो हल्दी इतनी ठंडी होती है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जबकि इस टाइम इतनी ठंड नहीं है, अच्छी खासी गर्मी सी है, हवा भी नहीं है ठंडी, बट मतलब आपको ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हल्दी लग के। मेरे टाइम पे भी इतनी ठंड नहीं थी, और मेरी शादी दिल्ली से भी हुई है बट मैं कांप जाती थी उस टाइम पे। तो भैया एकदम कांप रहे थे, इन्हें शॉल वॉल उड़ा के अच्छे से धूप में बिठाया था थोड़ी देर, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रहे थे हम। तो यहाँ पर ये जो पूजा वूजा है, आरती वगैरह ये सब हो गई। अब इन्हें बाहर लाया जाएगा, और मतलब हल्दी से रिलेटेड अब कोई काम नहीं है। और उसके बाद हमने खाना वाना भी अच्छे से खाया, और हमें शाम को भी जाना था बट कुछ हो गया तो मैं नहीं जा पाई। तो कोई बात नहीं, पर पीहू और जेके चले गए थे घूमने, तो शाम को ऐसा मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, मेहंदी वगैरह थी ये सब था, तो मैं बट नहीं जा पाई। तो यहाँ पर जो है जो हल्दी लगने का काम था वो हो गया कंप्लीट। और होपफुली आप लोगों के लिए भी आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही रिचुअल्स होते होंगे या कुछ अलग। किसी के किस तरीके से होते हैं, किसी के किस तरीके से होते हैं, सबका अपना तरीका होता है। यहाँ पर भी मेरी ननद है, उनकी आरती रह गई थी, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, तो वो जो है आरती कर रही थी अब। और आरती वगैरह करके फिर हम बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर इन्हें बाहर लाया गया, तभी मतलब साथ साथ फ़ोटोज़ भी मैंने बहुत सारे क्लिक की, क्योंकि एक मेमोरीज़ होती हैं। स्पेशली जो आपके अपने घर की शादी हो तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। भैया के साथ, मेरी ननद है, दीदी के साथ, सबके साथ मैंने खूब फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, मेरे पास मेमोरी के हिसाब से भी होते हैं, सबके फ़ोटो जितने मेरे पास हैं होते हैं। फ़ोन भर जाता है तो मेरे लैपटॉप में होते हैं। और जल्दी जल्दी मैं ऐसे ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत ही, और बस सबके साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ खींच के, स्पेशली जो अम्मा है उनके साथ खींचे। आप आगे देखना, खूब अच्छा लगेगा। क्योंकि जब काम में होते हैं तो पहले होता है थोड़ा बहुत ही शूट हो पाता है काम वगैरह करके, फिर हम प्रॉपर मैं सबके साथ फ़ोटो लेती हूँ, चाहे कहीं जाऊँ। स्पेशली घर की जो शादी होती है उसमें मैं किसी को नहीं छेकती हूँ, कोई एक दो रह जाए, मेरी देवरानी जेठानी सबके साथ। क्योंकि मैं गांव में पहले बहुत जाती थी, बट अब जैसे बच्चे हुए हैं, फिर पीयू की स्कूल वगैरह, तो थोड़ा सा मैं इतना नहीं जाती हूँ, मतलब जैसे पहले जाती थी। बट अब जब भी जाते हैं शादी ब्याह में ऐसे मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं सब, मैं भी सबसे अच्छे से मिलती हूँ। ऐसा नहीं हम लोगों में फ़ील होता है कि हाँ गए नहीं, बहुत दिनों से मिले नहीं, तो आपको ऐसा कुछ दिखे नहीं। बहुत एक दूसरे से सब प्यार से, मजाक से, केयर से रहते हैं। तो ये मेरी देवरानी है, फिर मैंने इनके साथ को फ़ोटो खींचे, फिर अपनी ननद के साथ भी खींचे, फिर अपनी मेरी जिठानी की, जैसे मैंने बताया थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, उनके पैरों में बहुत दर्द है और खांसी भी, बहुत खांसी हो रखी थी उन्हें, तो वो भी परेशान थी, बट मैंने उन्हें भी नहीं छेका।
परेशानी है तो क्या हुआ, बट उनके साथ भी मैंने फ़ोटो खींचे। तो मैंने जैसे बताया अपनी देवरानी जेठानी मैं किसी को भी नहीं करती। और आज ये जो मेरे आप कुंडल देख रहे हैं कितनी सुंदर हैं, ये मुझे पर्पल से मिले थे फ्री में, मतलब जो मैंने सामान मंगाया था करवा चौथ पे तो फ्री गिफ्ट आया था। और ये एक ही डॉट ढीली थी और आते टाइम वो बाइक पे से गिर गया, मुझे नहीं मिला। तो बहुत दुख है मुझे इनका, बिकॉज़ ये बहुत सुंदर इयररिंग्स थे मेरे, पिंक इयररिंग्स मेरे पास एक ही है और मुझे बड़ा दुख है वो खो गया। और मेरी अम्मा जो है, ये मेरी दादी सास, ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, खूब अच्छे से रखते हैं और मेरे साथ तो मतलब मुझे देख के खुश हो जाती हैं। तो इनके साथ भी मैंने खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, सब कुछ करा। और भैया जो एक जिन देवर की मेरी शादी उनसे छोटे वाले भैया हैं, वो देवर भी मजाक कर रहे थे कि दादी स्माइल करो, विक्ट्री वाला जो साइन होता है वो बनाओ। तो वो सब उनसे करवा रहे थे, तो ऐसे करके हम कर रहे थे। पीछे आप पीयू को देख सकते हो, अब आ गई थी क्योंकि अब पूजा नहीं थी, पूजा में बच्चे वगैरह नहीं आ पाते ना, इस वजह से। अब देखिए वो इन्हें पोज देने आए कि दादी ऐसे करो। तो ये है मेरी दादी के साथ पोज। तो मैंने बताया ना सब बहुत मजाकिया हैं, सब अच्छा है। बेशक हम कितने दिनों में मिले, ऐसा नहीं है कि बात करो मत करो, मजाक नहीं, खूब मजाक होता है। ये मेरी जिठानी होपफुली जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि मौसम भी कच्चा है तो जल्दी पकड़ ही लेता है। तो तबीयत सही नहीं है इनकी बिल्कुल। और अपने इयररिंग्स का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि बहुत सुंदर थे, मेरे बहुत से आउटफिट्स पे ये चलते थे, बट क्या करें, खो गए तो खो गए। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक के साथ और खूब अच्छे से इनके जो हल्दी फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। बहुत ग्रैंड नहीं होता है, बट जो होता है हमारे लिए सफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली आप लोगों को ये जो मेरे देवर का हल्दी फंक्शन है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं इनको, इनकी बारात का व्लॉग, जो कि मैं पूरी शादी में तो नहीं जाऊँगी, बट हाँ जो बारात का होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।